जन आक्रोश यात्रा आने वाले समय में एक मूवमेंट बनेगा और जनता में जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो दो खेमों में बटी हुई है और उसकी वजह से उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज और भय का वातावरण यहाँ पर प्रदेश में बना हुआ है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जनता के साथ खड़े रहकर आंदोलन भी किए, सड़कों पर भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तब प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हमें एक यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाना है और ये जन आक्रोश यात्रा है, जो निश्चित रूप से इसको लेकर लोगों में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह है कि वहाँ जाकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। और रही बात जो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ने की, मुझे नहीं लगता कि ये भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं या भारत को तोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा है वही अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने इस देश को तोड़ने का काम किया था। जवाहरलाल जी नेहरू चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं और जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। इन दोनों की अपनी व्यक्तिगत चाहत की वजह से भारत माता के तीन टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान बना और तीसरा जम्मू कश्मीर भी हमसे अलग होने जा रहा था। धारा 370 की वजह से जो जवाहरलाल जी नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर धारा 370 लगाई। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना मान लिया होता तो भारत के अंदर ये धारा 370 की स्थिति नहीं होती। और उस समय प्रधानमंत्री भी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते तो भारत की तस्वीर भी कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर जवाहरलाल जी नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री बने, जिन्ना वहाँ जाके प्रधानमंत्री बने और उसकी वजह से भारत माता के टुकड़े हुए। और अब वो यात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, जिन्होंने धारा 370 को हमेशा के लिए हटाने का काम किया। और आगे भी निश्चित रूप से देश की जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है। भारत विश्व पटल पर आज छाने लगा है और एक आने वाले समय में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं, वो उनके खुद के ही अभी समझ में नहीं आया। जब तक यात्रा पूरी होगी उसके बाद में तो उनको समझ में आएगा कि यात्रा मैंने निकाली क्यों, क्योंकि किसी कहने से उन्होंने यात्रा निकाली, लेकिन अंत में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इस यात्रा से और उनकी यात्रा से कोई संबंध नहीं है। हमारी जो यात्रा है वो यात्रा आम जन के साथ में, राजस्थान के अंदर आक्रोश है, राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वरना हम तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर न तो कुछ सुनने वाला है। सभी विधायक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बस उनको ये लग गया कि ये अंतिम समय है और ये अंतिम सरकार हमारी बन रही है और इस अंतिम सरकार के समय में हम जितना लूट सके इस प्रदेश को लूटें। और इसी एक होड़ मची हुई है, हर विधायक मंत्री एक होड़ में लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा पैसा लूटने में सक्षम हो सके और सफल हो सके। तो इस तरह से मुझे लगता है कि राजस्थान के हालात है उसको बद से बदतर हुए। इसकी वजह से ये एक जन आक्रोश यात्रा राजस्थान के अंदर सभी गांवों तक जाएगी, सभी गलियों तक जाएगी, शहरों के अंदर सभी जगह जाएगी और जनता के बीच में रहकर और जनता की समस्याओं को भी निश्चित रूप से सरकार के सामने भी रखेगी। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार, मैंने कहा ना, उनके आपस के अंदर इतनी लड़ाई चल रही है कि वो जिस तरह की भाषा का एक दूसरे के सामने प्रयोग कर रहे हैं, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके आपस में कितनी लड़ाई चल रही है। और इसका जो मैंने पहले भी कहा कि इसका खामियाजा जनता भुगत रही है और विकास हो नहीं रहा है। वो सिर्फ सरकार बचाने में लगे हुए हैं और अशोक जी गहलोत कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं और सचिन पायलट उनको उठा के उनकी जगह बैठना चाहता है। और इन दोनों की लड़ाई के अंदर राजस्थान की जनता वो पिस रही है और इसका परिणाम चुनाव आने पर जनता ज़रूर इनको जवाब देगी। और इनके तो इतनी खींचतान, मैंने सोचा कि मैं तो देख रहा हूँ कि बोलने की जो भाषा है वो भी एक
जो सीमा है उससे भी आगे जाकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।